नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद। मार्का था कि 1 साल से जायद अरसे बाद भी भारत का तल्ख हकीकत मानने से इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो गई। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय दस्तावेजी फिल्म ऑपरेशन सिंदूर पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कास है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का भारतीय दावा अपने ही बयानिए से मुतसादिम। 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के दौरान 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फिल्मी मनाजिर, तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। आइंदा फौजी मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय वज़ीर दाखिला ने बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मजहर है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटा नहीं सकते। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। आलमी बरादरी खित्ते में दहशतगर्दी के लिए भारत को जवाबदेह ठहराई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मरी रोड समेत नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। शमसाबाद में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवाल मंडी 59 और न्यू कटारिया में 47 मिलीमीटर बारिश हुई। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 10। गवाल मंडी में 7 फीट है। गवाल मंडी के नशेबे इलाकों में प्री अलर्ट जारी। 23 अगस्त तक GB, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 390 रुपये 42 पैसे का हो गया। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। ईरान से बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। तुर्क सदर ने कहा तुर्किया सफारतकारी में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। इसराइल अमन मंसूबे के मरहले में गजा पर हमले कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक 2 तरफा ताल्लुकात ईरान और गजा में जारी जंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भी गुफ्तगू की गई। नहीं लगता कि ईरान मुझे से मेरी शराइत पर मुआहदा करेगा। ओमान हमारे रास्ते में आया तो शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी। कहा अमरीका का मकसद ईरान को जोहरी हथियारों से रोकना है। B-2 तैयारों की कार्रवाई के बाद ईरान को वक्त लगेगा। अमरीका ईरान मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरान के मामले पर कोई जल्दी नहीं। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया पासदारान इनकलाब के से राब्ते के लिए बैक चैनल्स मौजूद हैं। इसराइल को गजा पर हमले बंद करना होंगे। सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त में तोसी की तरतीब। ईरान का कहना है अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन के डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। पासदारान इनकलाब की अमरीका से बैक चैनल्स राब्तों की भी तरदीद। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इराक़ी कुर्दिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमले की मज़म्मत। अब्बास अराग़ची ने कहा वज़ीर आज़म बारज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाब नहीं। कुर्द दोस्त मुबैना फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहें। ईरान और इराक़ के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश की जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म कुर्दिस्तान और इंटेलिजेंस चीफ के घरों पर ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका और इसराइली हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरान की वज़ीर बराए मुवासलात फरजाना सादिक ने कहा
8 तैयारों से हज परवाजें कामयाबी से चलाईं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बहाल करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 400 शहरों पर बमबारी की। हमलों से 1 लाख कमर्शियल रिहायशी यूनिट मुतासिर हुए। हमास गाजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर रजामंद। मुतालबा किया ट्रंप इंतजामिया और सालिस इसराइल को पहले मरहले की जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करे। फलस्तीनियों पर हमले और गाजा में फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं। हमास का गाजा में जंगबंदी के बयान पर ट्रंप के आज़म का खैर मकदम। अमन काउंसिल के अहदेदार का कहना है गाजा को गैर मुसल्लह किए जाने तक इसराइल के इनखला न करने पर इत्तफाक हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की भी तस्दीक। अमरीकी सदर की मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते का दिफा करेंगे। अमन अवाम के खुशहाल मुस्तकबिल का ज़ामिन है। जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर एक बार फिर ट्रंप की तारीफ। लाहौर हंजरवाल में खुला मैनहोल, एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया। गली में खेलता 8 साल हकीमुल्ला मैनहोल में गिरकर जामहाक। दूसरी जानी वासा हुकाम का मौक़िफ़ है। मज़कूरा इलाका वासा लाहौर के दायरा कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद की जानिब से प्राइवेट मजदूरों से काम कराया गया। प्राइवेट मजदूर काम मुकम्मल करने के बाद मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़िला इंतजामिया के एहलकार की मौजूदगी में बच्चा खुले मैनहोल में गिरा। बच्चा निकालने के लिए एहलकार की मिन्नत की तो जवाब दिया मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और फरार हो गया। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे ख़त पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ख़त का जवाब दे रहे हैं, इस पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करेगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के खिलाफ जज्बात को उभारा किया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया अदालती हुक्मनामे के बावजूद मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक की 84 मुलाकात कराई जा चुकी हैं। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। माहिर अमराज चश्म से बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा। 10 अगस्त की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी हिस्सा। रिपोर्ट में सिफारिश की गई बानी पीटीआई को 1 घंटा वॉक की ज़रूरत है। मैगजीन, अखबार, टीवी और पढ़ने के लिए किताबें फराहम की जाएं। फैमिली मेंबरान और अहलिया के साथ कसरत से मुलाकातें होनी चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की सदा 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बतौर अपोजिशन लीडर बानी पीटीआई से मिलवाया जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। अपोजिशन के मुतालबे पर चेयरमैन सेनेट ने राना सना से राय मांगी। राना सनाउल्लाह बोले जो शख्स जुडिशल कस्टडी में हो उससे मुलाकात अदालत तय करती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मिल बैठ कर बात करने का मशवरा दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। तलाल चौधरी बोले ये गर्दन पर अंगूठा रख कर मुलाकात करवाना चाहते हैं। सेनेट इजलास में मशाल यूसुफजई और अनुशा रहमान में तल्खी। बानी से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई के आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की सेहत पर हम सियासत नहीं करते। असद कैसर का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मरकज़ी सदर पीटीआई परवेज़ इलाही की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार, मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अमन व अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो पाए। सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर पंजाब में करप्शन और इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। नून लीग के साथ इत्तेहाद को बड़ा नुकसान करार दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग कहती है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते, हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। सिंध से कोई मुखालफत नहीं, अगर किसी को कारकर्दगी ताना लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर सबूत करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाले को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा को जवाब, कहा जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन होती है वो हमसे सवाल पूछेंगे। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में धरनों का तीसरा रोज। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, लेवी खत्म करने और पेट्रोल सस्ता करने तक धरना जारी रहेगा। पंजाब में चंद सड़कें बनाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, लेवी के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज के बाइस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के पहाड़ धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरना। जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। MQM को नफरतें फैलाने पर शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, सिंध में तमाम सियासी जमातें सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर सिंध असम्बली का गैर मामूली इजलास बुलाने का फैसला। नए सूबों का क़याम अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार। STPI के ज़रिए तमाम नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी सतह पर मुबाहिसा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा निज़ाम के बाइस हुकूमत का एहतसाब नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने आइनी फ्रेमवर्क में रहते हुए सूबों की बहस पर बात करने की तजवीज़ दी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, नए सूबे बनाए तब भी करोड़ों की आबादी के सूबे होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। साबिक मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने की हिदायत। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के सीने और कमर के नमूनों से गन पाउडर मिलने की तस्दीक। जामिया कराची की फॉरेंसिक और इंडस्ट्रियल लैब रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। मेडिकल टीम ने खबर कुशाई के बाद 13 नमूने हासिल किए थे। 9 नमूने बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से खराब हो गए थे। लाश मिलने के मकाम के करीब मस्जिद पर लगे कैमरे की वीडियो तफ्तीशी हुकाम ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 2 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वक़्वा पर नहीं पहुंचा। कराची इत्तेहाद टाउन बल्दिया में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की शनाख्त 25 साला इरफान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। उधर बल्दिया सवाद कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। एक शख्स जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 47 साला आमिर के नाम से हुई। लाहौर में आइंदा साल भी बसंत होगी। 22, 23 और 24 जनवरी की तारीखों पर गौर शुरू। इब्तदाई प्लान तैयार।
मरीम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद दीगर अजला में भी बसंत की इजाज़त का इम्कान। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर। मैच के दौरान खिलाड़ियों में तलकलामी भी हुई। रेफरी ने दोनों कप्तानों को ग्रीन कार्ड दिखाया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच भारत के खिलाफ 19 अगस्त को खेलेगा। माजी में दोबारा पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया था। PHF के नए सदर मोहिउद्दीन वानी की वजह से वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, मोहिउद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं। वो हॉकी को दोबारा मकाम दिलाने के लिए बहुत संजीदा हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी टीम की हेडिंग्ले में प्रैक्टिस। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल आज मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों कप्तानों का दिलकश ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मैच के बाद कॉन्सर्ट शेड्यूल। गुलकार साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। और मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन खिलाड़ी औरंगजेब तासीर ने मैच जीत लिया। 11 साल औरंगजेब तासीर ने जनूबी अफ्रीका के हरीफ को हराया। अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के दौलत बेग आलमोफ से होगा।